क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अनुष्का है। अनुष्का, आपने अभी नेट क्लियर किया है, हाँ रैंक आपका है? मेरे 696 आउट ऑफ 720 मार्क्स है। तो क्या कहना चाहती हैं आप इस सारी इस जर्नी के बारे में? ये जर्नी टफ है पर डेफिनेटली आई थिंक उसके वर्थ है जितना आप मेहनत करते हो। एंड मैं सबको यही कहूँगी कि आप लाइक सेल्फ स्टडी पे मतलब काफ़ी ध्यान दें और जितना टीचर्स बोल रहे हैं उतना सुने और अपने हिसाब से अपनी तैयारी करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलाक्षा अपवाद। जी, क्या कहना है आपको, बताइए। मैं यही कहूँगी कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें और काफ़ी सारे टेस्ट दें जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कमी है, फिर उस पर काम करें। कुछ जैसे गरीब बच्चे होते हैं जो फ़ी नहीं दे सकते हैं, तो क्या वो सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर सकते हैं? उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप जितने भी एमसीक्यू बुक्स ले सकते हैं उन्हें ले और उन्हें सॉल्व करें। जो फेमस एमसीक्यू बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स वो काफ़ी अच्छी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी हैं। अब तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही है तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिनाल होता है। जी, बताइए आपके अपना एक्सपीरियंस। मेरा रिपीटर होना काफ़ी टफ होता है वैसे। 11th-12th एक साल में करना एंड ऊपर से बहुत स्ट्रेस होता है कि अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो जो रिपीटर होते हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि गिव अप ना करें, एक गोल रखें और उसके पीछे लग जाएं एकदम। और टेस्ट देना जैसे सबने बोला होगा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टेस्ट एनालिसिस करें, रेगुलरली दें और मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं, अगर मेहनत करते हैं तो मुश्किल नहीं। हाँ जी। तो आपने क्या आगे जाके भविष्य में क्या सोचा है कि किस तरह से आप लोगों की सेवा कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे? सर डॉक्टर तो बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन होता है तो जी। उसके थ्रू ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। बिल्कुल। मतलब एट लो कॉस्ट अपना प्रोफेशन, दूसरों की मदद कर पाना, हाई क्वालिटी, वो मैं कोशिश क्योंकि अभी बहुत सुनने को मिलता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस लोगों ने बना लिया है इस लाइन को। वो और इसमें कोई गरीब भी ऐसा भी होता है जिसके पास खाने को भी पैसे नहीं है ना, तो उनके लिए आप क्या सोच रहेगी आपकी आगे जाकर? मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं लो कॉस्ट कर पाऊँ। मेडिसिन बाय इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, पर फिर भी डॉक्टर्स को अपनी तरफ से भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए मतलब सोशल वर्क करने के लिए, मतलब वैसे सोच के जैसे कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स वो लो कॉस्ट पे करें। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो इलाज के अभाव में, उपचार के अभाव में वो अपनी जान खो बैठे हैं, है ना? उसके लिए आपको क्या कहना है? ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। तो जैसे कई एनजीओज जैसे बाद में उनको पेमेंट का ऑप्शन मिले कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट कर पाओ या फिर जैसे डोनेशंस के थ्रू आप पेमेंट कर पाओ, और जैसे हिडन कॉस्ट होती हैं वो सारा नहीं करना चाहिए हॉस्पिटल्स को। क्या नाम है आपका? सिजान क्रिश। अभी आपने नीट एग्जाम क्लियर किया है, कितने मार्क्स आए यहाँ पे? मेरे 720 में से 700। ओके, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है आप कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे आप? जी, पिछले 2 साल में कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं की और फिर कोई भी पार्टीज़ अगर रख लेते मेरे फ्रेंड्स उसमें नहीं जा पा रहे थे। और फिर सेल्फ स्टडी का टाइम, फिर स्कूल और कोचिंग दोनों को मैनेज करने में फिर थोड़ा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। एंड मैंने तो बहुत की है और अब देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे मैंने। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सागर। मेरे 673 मार्क्स आए आउट ऑफ 720। ओके। और मैं एक ड्रॉपर हूँ। मैंने 11th-12th में कोई कोचिंग नहीं ली थी, इस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया इसको। बट फिर मैंने आकाश ज्वाइन किया और ड्रॉप ईयर, तो फिर यहाँ आके मैंने अच्छी तरह तैयारी करी जो करनी चाहिए। फिर मेरे को पता चला कि कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है नीट में। कितने दिन से यहाँ पे आकाश में आप? आकाश में मैंने 1 ईयर का वो लिया था ड्रॉप, जी। तो उसके 1 ईयर ड्रॉप प्लान जो था वो लिया। इंडिपेंडेंटली सेल्फ स्टडी करने से हो जाता है, बट हमें जो टीचर्स कोचिंग के अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती, बट वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो इस पूरे नीट को क्रैक करने के लिए होता है। कि नंबर तो हम घर पे बैठ के भी ला सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि एग्ज़ाम में मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम, बाकी स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें टीचर्स ही बता सकते हैं हमें, जिसने इतने सारे बच्चे पढ़ाए हैं। दिन में कितना घंटे आप
करने पड़ते घंटे हैं। तो ऐसे नहीं पता चलता, बट हम टॉपिक्स देते जो सर हमें करवाते थे क्लास में, वही हम घर जाके रिवाइज करते थे, क्वेश्चंस लगाते थे, सर जो बाकी चीज़ बताते थे, टेस्ट होते थे, वही सारी चीज़ें करते करते कंसिस्टेंटली फिर आज रिजल्ट आया। आपका नाम बताइएगा। कृष्णा। कृष्णा, बताइए, शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। मेरा 663 मार्क्स आ रहे हैं नीट में, और आकाश से उसमें मेरे को काफ़ी हेल्प मिला। उसमें यहाँ पे जो माहौल मिलता है और जो टीचर्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रेयस राज है। मैं भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ और मेरे 700 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720। एक साल में जो कोचिंग में टीचर्स के साथ बैठ के मेहनत करी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ रहा है मेरी पूरी प्रिपरेशन का। मैं क्लासेस के बाद रोज़ यहाँ पर रुकता था एक्स्ट्रा, अपने टीचर्स के साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज करता था और डाउट्स उसी दिन पूछ के ख़त्म कर लेता था। फ्री टाइम में मैं हॉबीज़ परस्यू करता था, जैसे पेंटिंग करना या फिर नॉवेल्स पढ़ लेना। बट डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि दोस्त मूवीज़ जा रहे हैं या फिर कोई स्कूल में पार्टी हो रही है, उन सब से दूर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कितना दिन दूर रहे इन चीज़ों से? पूरा ड्रॉप ईयर में 11th-12th में तो कोविड के कारण मेरी पढ़ाई थोड़ी सी हैम्पर हो गई थी 11th में, जिसको कि मैं 12th में कवर अप नहीं कर पाया और उसके कारण मेरे नंबर थोड़े से कम रह गए थे नीट 2023 में। बट 2024 में मैंने पढ़ाई शुरू करने से पहले ही एक प्लान बना लिया था कि इस बार कोई बैकलॉग नहीं बनने दूंगा और जो भी कॉन्सेप्ट और डाउट्स होंगे वो सब उसी दिन क्लियर करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूँगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो? किस तरह से वो पढ़ाई करें, किस तरह से तैयारी करें? सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो यही होती है कि अपने टीचर्स को फॉलो करें और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें। और सेल्फ स्टडी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एनालिसिस होगी आपकी कि आप कहाँ तक प्रिपेयर्ड है।